अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल सबका ठीक है? अच्छा जी, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा है वो है सेकंड लेक्चर। ओके जी। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारा एजेंडा है आज का, ठीक है, इस सेकंड लेक्चर का, हमारे एसएनपीसी सेशन का। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट लेक्चर लिया है उसका एक रिकैप देखेंगे, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा टाइप्स का बताया था कि हमने ऐसे की क्या टाइप्स होती हैं, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा ऐसे किस तरह करना है। थोड़ा सा हम ये रिकैप देखेंगे। देन हम देखेंगे कि डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है, जो या ट्रिब्यून आप कह लें, ठीक है, ये हमने कैसे पढ़ना है, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए 1 घंटा लगा देते हैं, आधा आधा घंटा घंटा, कोई इससे भी ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। तो हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि सबसे बेहतर गाइडेंस जो मेरे नज़दीक ये है कि हमें कोई ये बताए कि ये काम नहीं करना। ये तो हमें पता है कि क्या-क्या करना है, हमें डिफरेंट जगह से मिलते हैं। हम यूट्यूब अगर खोलें, तो हमें बेतहाशा लाखों में वीडियोज़ मिलेंगी कि क्या-क्या करना चाहिए, आपको क्या-क्या करना चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, ठीक है? टाइम इज़ मनी। सेकंड हम देखेंगे सोलर स्ट्रक्चर के अंदर जाएँगे, ठीक है? किसका? पैराग्राफ के स्ट्रक्चर का। ये पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, थोड़ा-सा मैं आज आपको ये हाउ-नो दूँगा। और लास्ट पे हम देखेंगे वोकैब, कि हमारी वोकैब्युलरी हम कैसे बिल्ड करें, या जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन हम कैसे बिल्ड करें। ऑल्दो एक्सप्रेशन और वोकैब दोनों डिफरेंट चीज़ें, लेकिन मैं आपको बताऊँगा एक आसान टेक्नीक, ठीक है, जो मैं अपने ग्रामर सेशन में भी पढ़ाता हूँ, कि वोकैब कैसे तैयार करनी है। ऐसे नहीं होगा कि आप जीआरई की बुक या डिफरेंट चीज़ों की बुक मतलब बुक्स उठा लें और रट्टा-मारा लग जाए, ऐसे कभी भी वोकैब नहीं होंगी। ठीक। वो क्या करने के 2 से 3 तरीके हैं, वो आज आपको याद करने का भी तरीका बताऊँगा और फिर उसको मेमोराइज़ करने का भी तरीका बताऊँ। तो आज हमारा ये टॉपिक्स हैं, इनको हमने आज देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं जी जो हमने कल पढ़ा था जी, कि मैंने आपको ये कहा था कि जब भी ऐसे हमारे सामने आता है, आज मैंने कुछ ऐसे आपके लिए खोल के रखे हुए हैं, वो मैं आपके सामने शुरू करता हूँ जी। ठीक है जी। ये आपके सामने कैसे खुला हुआ है। अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा, तो आप अपनी मतलब मोबाइल की जो स्क्रीन है वो ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके देख सकते हैं। ये आपके सामने प्रोविंशियल मैनेजमेंट पीएमएस का 2021 का ऐसे ओपन है आपके सामने। ठीक है जी। 2021 का जो अभी रिसेंट ऐसे हुआ है, इस पे आप देखिए कहीं उसने लिखा हो कि भाई मुझे आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख के दिखाओ, मुझे क्या कहीं लिखा हो कि मुझे डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखो, या ये वाले ऐसे लिखो या वो वाले ऐसे लिखो, नहीं। हमें ऐसे कैसे पता चल रहा है, देखिए जी, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने देखना है कि कॉलन कैसे, कॉलन वाला ऐसे, ये आपके सामने पहला जो लिखा हुआ उसमें आपको कॉलन नजर आ रहा है। ठीक है। थर्ड देखें, डैश की जगह इसको भी हम कॉलन की तरह तस्वुर करेंगे। फोर्थ के अंदर भी यही, फिफ्थ लास्ट के अंदर भी यही। तो चार ऐसे ये हैं जो कॉलन वाले हैं। अब बच्चों को अगर पता होगा कि भाई कॉलन वाले ऐसे करते कैसे हैं, तो उनके लिए कितनी चॉइस है कि वे चार ऐसे में भी देखें कि चारों में से उन्होंने कौन सा करना है। हमें क्या नजर आता है जी, हम देखते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग है, शुरू हो जाओ जी। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज इफेक्ट सोल्यूशन, ठीक है, कॉज इफेक्ट सोल्यूशन लिखने हैं, लेकिन कॉजेज किस तरीके से कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को हिट करना है। ठीक है, ये तो एक बहुत सिंपल ऐसे आ गया था ना। अब मैं जरा सीएसएस का जो इस पेपर हुआ है 2022 के अंदर, ये आपके सामने आ रहा होगा नजर। ठीक है जी। अब देखें जी, 2021 का ये ऐसे है, इसमें देखें 10th नंबर पे कि आईएमएफ बेल आउट, उसके अंदर क्या है जी, कॉलम दिया हुआ है। फिर 9th ऐसे देखें, उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7th में देखें, फिर उसने कॉलन दिया हुआ है। 6th देखें, उसने फिर कॉलन दिया हुआ है। 5 देखें, उसने एंड दिया हुआ है। 4th देखें, उसने फिर कॉलन दिया हुआ है और उसने एंड भी है। ठीक है जी। 3 के अंदर फिर एंड वाला ऐसे है, और फर्स्ट फिर क्या क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। इसके अलावा फिर हम चलते हैं जी, जो हमारा इस साल क्वेश्चन पेपर आया है 2022 के अंदर, इस पे आप देखें जी, क्वेश्चन वाला ऐसे है, एंड वाला ऐसे है, फिर क्वेश्चन वाला ऐसे है, फिर कॉलन वाला ऐसे है। अब आपको जब ये पता होगा, फिर एंड वाला ऐसे आ गया। अब आपको पता होगा कि भाई हमने ऐसे कौन सा करना है, कैसे करना है,
मैं आपके सामने लेके आता हूँ दोबारा से स्लाइड, कि हम देखेंगे कि कॉलन वाले ऐसे कैसे करते हैं, हम देखेंगे एंड वाले ऐसे कैसे करते हैं, हम देखेंगे और वाले ऐसे कैसे करते हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क वाले ऐसे कैसे करते हैं, फिर टू टॉपिक मिक्स है, और फिर हम देखेंगे सिंपल जो स्टेटमेंट दी होती हैं, ठीक है, या जिनको हम कहते हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दी होती है, उस स्टेटमेंट वाले ऐसे को कैसे करना है। ठीक है जी, ये आपने माइक ऑफ रखिएगा प्लीज। तो हमने ये देखना है, इस तरीके से हम देखेंगे कि हमने ऐसे कैसे करने हैं। अब आपके सामने मैंने 3 पेपर खोले हैं, 3 पेपर में सबसे ज्यादा टाइप ये वाली आई थी, कॉलन वाली, फिर उसके बाद एंड वाली और क्वेश्चन वाली। अब कहीं आपके सामने डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, आर्गुमेंटेटिव, लिटरेरी, कहीं आपके सामने कुछ चीज आई हो सामने। ठीक है जी, हमें ये चीजें मुश्किल सिखाई जाती हैं कि हाँ, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, ऐसे करो कि ऐसे करो। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा रीकैप, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आ चुका है, उसके अंदर हमने रीकैप पढ़ा है। अब हम चलते हैं कि हमें डॉन ट्रिब्यून कैसे पढ़ना है। सेकंड बात हमारी क्या आ गई कि अब हमें ये पता हो कि भाई जो सुबह उठ के हमारा जो पहला काम क्या होता है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। एस्पायरेंट के लिए सबसे पहला काम क्या है जी, कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, वो आज मैं आपके सामने शुरू कर लेके आता हूँ जी। सबसे आसान तरीका न्यूज़पेपर पढ़ने का कि आप गूगल पे लिखें डॉन ई पेपर। ठीक है जी, एक तो ये आ गया आपके सामने कि डॉन ई पेपर आ गया। सेकंड क्या है जी आपके सामने, कि आप क्या करें, डॉन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ठीक, अब हम चलते हैं जी कि पढ़ना कैसे। सबसे पहले आपके सामने जो पेज आ रहा है वो आपका मेन फ्रंट पेज है। ठीक है, फ्रंट पेज पे उसने कहा कि मिनिस्टर ने लिखा कि गवर्नमेंट के रेट्स मिसिंग या पर्सन केसेस पे हमारा लेना देना नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, पेट्रोल प्राइस अप हो गई, अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अफगान के अंदर हमारा कॉस्ट बॉर्डर के अंदर एक सोल्जर मरा, ठीक है आप ये पढ़ लें अफगान रिलेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन ये भी कोई इतना हाईली फाइली न्यूज नहीं थी। ठीक है, अब आपको इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना अभी तक। उसके बाद आते हैं जी कि जी मरियम ने इमरान खान को क्या कह दिया, हमारा लेना देना नहीं है। ये एक आया आपके सामने कि वर्ल्ड लीडर्स का उसने पूछा कि वर्ल्ड लीडर्स ने क्या किया, ज्वाइन किया है। ठीक है जी, जो ये वाली न्यूज है आपकी कि वर्ल्ड लीडर्स ज्वाइन पाकिस्तान फॉर एसओएस ऑन फ्लड एंड डेप्थ। ये एक पढ़ने वाली न्यूज है जो अभी रिसेंट जो चल रहा है आपके सामने कि फ्लड्स के ऊपर बात हो रही है। ये आपने न्यूज़पेपर पढ़नी है। ठीक है जी, तीसरा क्या है जी, डिस इन्फो की बात हो रही है। अब डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर ऐसे भी आते हैं। ठीक है, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, हाइब्रिड वॉर, इसके ऊपर ऐसे आते हैं। ये आपके सामने एक रेफरेंस दिया हुआ है कि लाइसेस्टर के अंदर क्या सीन हुआ है डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ये आप एक क्या कर लें जी, एक एक रेफरेंस के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे आप ये यूज कर सकते हैं। अब पूरे पेज पे सिर्फ ये 2 न्यूज पढ़ने वाली थी। ठीक है जी, फिर आप क्या आ जाएंगे जी, इसके बाद आपने सीधा आ जाना है एडिटोरियल के पेज पे। ठीक है जी, डायरेक्ट आपने एडिटोरियल के पेज पे, और कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं जाना। ठीक है जी, डायरेक्ट आप आ जाए एडिटोरियल के पेज पे। अब एडिटोरियल के पेज में सबसे पहले आपके सामने एक आई हुई है जी, जाहिद हुसैन की पॉपुलिज्म वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। 3 4 के 5 ऐसे लोग हैं जिनका आर्टिकल आपने लाजमी पढ़ना होता है, लाजमी पढ़ना होता है। ठीक है जी, जाहिद हुसैन का, चाहे वो जैसे भी लिखा हो, मलिया लोधी का आर्टिकल है। ठीक है जी, उसके बाद तोकीर शेख का आर्टिकल है। इसके अलावा एक दो है वो भी मेरे माइंड से निकल गए हैं। ठीक है, अब जैसे ही अगर ये देखें ना आप पूरा आर्टिकल, ये लिखा हुआ है कि जी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पेपर में कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन आपने फिर भी ये पढ़ना है क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होता है जी इसका। उसके बाद उसने बात की है जी कि सेल्फ इफेक्टिव माइंड्स, ये भी हमारा बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं था। ठीक है जी, फिर आते हैं जी एक्सपोर्टिंग हिंदुत्व। अब ये आप पढ़ सकते हैं जैसे इस्लामोफोबिया के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा रिलेशंस के ऊपर अगर आपने बात करनी है तब आप ये पढ़ सकते हो, और ये पढ़ना आपको लाजमी है। अब इसमें देखें जी, आपको 2 आर्टिकल पढ़ने हैं अभी इस पेज पे अभी तक। ठीक है जी, कराची क्याओस है कि कराची के अंदर हमारा क्या लेना देना। पेपर में कभी क्वेश्चन सिर्फ कराची का नहीं पूछेगा, वो ऑलरेडी हमारा लेना देना है, लेकिन कभी पेपर में वो नहीं पूछेगा कि भाई कराची में क्या हुआ। वो पूरे पाकिस्तान का पेपर है।
वो पंजाब का भी पेपर है, वो सिंध का भी पेपर है, वो केपीके का भी पेपर है, वो बलोचिस्तान का भी है, वो पाटन के का भी है, वो गिलगित बल्तिस्तान का भी है, वो आजाद कश्मीर का भी है। तो सिर्फ वो एक शहर के लिमिट नहीं करेगा पेपर कभी भी। ठीक है, तो आपने ये भी नहीं पढ़ना। ठीक है जी। उसके बाद आप इन द नाइट फेयर ऑफ, ठीक है, ये राफिया जकरिया का, जैसे मैं कह रहा था, कुछ आपके जैसे राफिया जकरिया, जाहिद हुसैन, मलिक लोधी, इनके आर्टिकल आपने लाजमी पढ़ने, चाहे वो रेलिवेंट हैं चाहे वो रेलिवेंट है, हमें लेना देना नहीं है। ठीक है जी, ये आपने लाजमी पढ़ने आर्टिकल। अब ये कि इस पूरे आर्टिकल में हमने सिर्फ 3 पढ़ने, 2 पढ़ने ही कोई नहीं है। अब ये 2 पढ़ेगा वो अपना टाइम जाया करेगा। ठीक है जी। और इसमें जो अभी तक मुझे जो नजर आया ना आपके पास, जो रेलिवेंट आर्टिकल है वो एक हिंदुत्व वाला है और राफिया जकरिया वाला है, राफिया का। ये दोनों का आर्टिकल क्या है जी, पढ़ने वाला है जो रेलिवेंट है। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। अब आपने क्या ओपिनियन के पेज पे आ जाए। ठीक है जी। अभी हमने देखे पूरे पेपर के अंदर, अभी हमने सिर्फ 3 पेजेस। अब देखें जी, वो बात करें एजुकेशन सेव करें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, एजुकेशन का तो क्वेश्चन मस्ट है ना पेपर में। ये आपके सामने जो एजुकेशन का उसने दिया हुआ है, एजुकेशन का क्वेश्चन तो मस्ट है, उसे पूछना ही पूछना होता है किसी तरीके से, ऐसे तक आ जाता है। फिर वो पूछ रहा है प्यूटेन्स की कम ओपन्स क्या हुआ जी, ये आप पढ़ ले। ठीक है, करंट अफेयर्स के, लेकिन कभी भी इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। वो एक जेनेरिक पूछेगा रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, वो इससे भी कोई लिंक नहीं करेगा, लेकिन आप करंट अफेयर्स के लिए क्या कर लें, पढ़ लें। अदरवाइज इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर। ठीक है जी। अब आप इनको करेंगे कैसे, पढ़ना कैसे है जी। अब सेकंड बात आती है ये। ठीक है, वो चले वो मैं लास्ट बताता हूँ। उसके बाद आपने इंटरनेशनल पेज पे जाना है। इंटरनेशनल पेज पे देखें जी, कोई आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल हो। वो पूछा जी, एनजीओ के अंदर हर 1% डाइंग ऑफ हंगर एवरी 4 सेकेंड्स। ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप ये पढ़ें। उसके बाद कोइन की कॉफिन के नीचे बंदा मार गया, हमारा क्या लेना देना भाई, बंदा मार के कोइन की कॉफिन के नीचे। ठीक है जी, म्यांमार के अंदर एयर स्ट्राइक हुआ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। उर्दुगान ने यूक्रेन को ऑक्युपाई के लिए डिमाइफाइड किया, ये आप पढ़ें क्योंकि यूक्रेन वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद श्रीलंका के अंदर क्या हो गया, ठीक है, दलित गर्ल मर गई, उसके ऊपर क्या हो गया, हमारा लेना देना नहीं। ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स थे थोड़े बहुत पढ़ने वाले। उसके बाद आप क्या आ जाएंगे जी, बैक पेज पे आ जाएंगे। बैक पेज पे देखेंगे क्या उसने कुछ पूछा हुआ है, कुछ आर्टिकल है। ठीक है, शरिया ट्रांसजेंडर लॉ पे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आजकल चल रहा है ट्रांसजेंडर पे, आपको पता होना चाहिए ये क्या लॉ है, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पे आप नहीं कर सकते। बाकी इसमें से और कोई भी पढ़ने वाला नहीं था। ठीक है जी, ट्रांसजेंडर लॉ के आपने पढ़ना है। ठीक है जी। अब आप ये करेंगे, आप इसको करना कैसे, बात आ गई। ठीक है, आपने आर्टिकल पढ़ लिए और फिर पढ़ के क्या करना है। ये तो नहीं कि हम हाफिज थोड़ी हैं कि हम पूरा न्यूज़पेपर हमें रट जाएगा और पूरा साल हमें रटा रहेगा, क्योंकि कल फिर नया न्यूज़पेपर आ जाएगा, कल फिर नया न्यूज़पेपर आ जाएगा, कल फिर नया न्यूज़पेपर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं जी, हमने इसका करना क्या है। अब आपने 2 से 3 काम करने हैं। लेट्स सपोज आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल के आप देख लें कि जी मेन पॉइंट्स क्या है। मेन पॉइंट्स अब आपने क्या लिखने हैं मेन पॉइंट्स पे, कोई कोटेशन दी हुई अंदर, कोई रेफरेंस दिया हुआ अंदर। ठीक है जी, कोई स्टैट हो अंदर। ठीक है, कोई बुक का या रिपोर्ट अंदर दी हो। ठीक है, ये आपने 4 चीजें उसमें नोट करनी है बस। ये 4 से 5 चीजें आपने नोट करनी है। या कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया हो जो आप यूज कर सकते हैं अपने एसेस के अंदर, वो आप देख लें। उसके बाद आज मैंने आपको बताया कि जी कितनी टोटल 6 नहीं, उसी जो आपने देखनी थी 6 एक आर्टिकल से। आप 1 से 2 आर्टिकल को क्या करेंगे, प्रेसी बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब मैं आपको प्रेसी का लेक्चर दे दूंगा। मैं आपको क्या करूंगा जी, पूरे प्रेसी का एक लेक्चर दूंगा कि प्रेसी कैसे बनानी है। आप 1 से 2 आर्टिकल की प्रेसी बनाएंगे और मुझे सेंड कर देंगे, मैं चेक कर लूंगा। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, चौथे वीक या 5वें वीक में जब आप प्रेसी करेंगे ना, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। पहली दफा लिखेंगे आपकी 100% गलतियां आएंगी, नेक्स्ट पे लिखेंगे आपकी 50% गलतियां आएंगी, फिर 40%, 20%, 10%। ये होते 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 कब जाके एक 0% गलतियां या 1% आपकी मिस्टेक्स हैं। ये नहीं कि आप पहली दफा आर्टिकल दूसरी दफा लिखेंगे तो आप आइंस्टाइन बन जाएंगे, नहीं। आपने पहले अपनी क्या निकालनी है, सारी मिस्टेक्स निकालनी है।
वो मिस्टेक्स लिख लेंगी तो आप अपना क्या करेंगे, उस तरह आगे चल सके। ठीक है जी, ये हो गया आपका डॉन न्यूज़पेपर। अब हम चलते हैं जी स्ट्रक्चर। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने आपको कहा था जी आउटलाइन। आपके ऐसे के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जी? आउटलाइन है सबसे पहले, फिर आपका इंट्रोडक्शन है, फिर आपका एक ट्रांजिशन है, फिर आपके जी पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं, फिर आपका क्या है जी? कंक्लूजन। ये आपके पूरे ऐसे के पार्ट्स हैं। फिर इसके अलावा कुछ पार्ट्स देखने हैं तो आपने यूनिटी लेके आनी है। ठीक है जी, आपने रेफरेंसेस कोट करने हैं। ठीक है, आपने लेंथ देखनी है, आपने प्रेजेंटेशन देखनी है, वो बात की बात है। मेन पार्ट्स आपके क्या है जी? ऐसे के ये है। ठीक है जी, मेन पार्ट्स आपके ऐसे के ये चीजें। मैंने आज आपको क्या कराना है, ये हल्का सा आपको ओवरव्यू देना है पैराग्राफ का। आउटलाइन आपका क्या होता है जी? आपका 10% होती है। इंट्रोडक्शन आपका 10% होता है। ट्रांजिशन पैराग्राफ आपके 2 से 3% होते हैं। कंक्लूजन आपका 5% होता है। बाकी 70 to 80% आपके क्या होते हैं जी? पैराग्राफ। ठीक है जी, 7 to 80% क्या है जी? आपके पैराग्राफ। अब आपने इनको लिखना कैसे है पैराग्राफ? इसके अंदर पहले एक स्टेटमेंट आएगी जिसको हम कहते हैं जी टॉपिक स्टेटमेंट। पहले एक स्टेटमेंट आएगी, उसको हम कहेंगे जी टॉपिक स्टेटमेंट। ये आपका क्या होता है जी? 1 सेंटेंस होता है। नेक्स्ट आता है आपके आता है लिंकिंग स्टेटमेंट आती है, जो आपने टॉपिक स्टेटमेंट को डिफाइन करना होता है। उस वो आते हैं जी 1 से 2 सेंटेंसेस होते हैं। फिर आता है जी आपका रेफरेंस। ये आपका क्या होता है जी? 2 से 3 सेंटेंस होते हैं। फिर आपका आता है जी इस रेफरेंस का एनालिसिस करना है। ये आपका क्या होता है जी? ये भी आपके 2 से 3 सेंटेंस होते हैं। फिर आपका आता है जी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ये आपका क्या होता है? 1 सेंटेंस होता है। कितने हो गए जी? मैक्सिमम कितने हैं जी? 10 से 11 आपके स्टेटमेंट्स होते हैं जी एक पैराग्राफ में। ठीक है जी, टोटल क्या हो गया जी? आपके 100 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है जी। मोर देन 100 वर्ड्स, 100 to 120 वर्ड्स या 130 वर्ड्स पे आपका क्या होता है जी? एक पैराग्राफ होता है। अब बात करते हैं जी, वो ये कहते हैं कि जी आर्ग्यूमेंट। ये टॉपिक स्टेटमेंट एक किस्म का क्या है जी? आप एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। आर्ग्यूमेंट विदाउट रेफरेंस इज लेम। ये आर्ग्यूमेंट विदाउट एनालिसिस इज लेम। आपने रेफरेंस भी देना है, आपने एनालिसिस भी करना है। ठीक, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये तो करवा के भी दिखाऊंगा, खुद भी लाइव बनाऊंगा, अपने ऐसे भी शेयर करूंगा, आपसे भी लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपकी लाइव इवैल्यूएशन भी करूंगा, जो मेरे सेंटेंस के अंदर है, पेपर के अंदर है, जो मेरे बैच के अंदर है। कि भाई टॉपिक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, लिंकिंग स्टेटमेंट करने के क्या तरीके हैं, रेफरेंस कैसे देना है, कहाँ से मिलेगा हमें रेफरेंस। ठीक है जी, हमें रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, हमें एनालिसिस कहाँ से मिलेगा, फिर कंक्लूजन स्टेटमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि कंक्लूजन स्टेटमेंट कैसे देनी है, कहाँ खत्म करना है। अभी जो रिसेंट मैंने एक ऐसे दिया था, उसमें उस लड़की बच्ची ने 40 मार्क्स लिए थे। उसकी सिर्फ हर पैराग्राफ में एक गलती थी कि उसने कंक्लूजन सही तरह से नहीं किया। उसने कंक्लूजन की जगह उसने क्या दे दिया था जी? उसने रिकमेंडेशन दे दी, सजेशन दे दी थी कंक्लूजन। ये भी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट और सजेशन बहुत डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, हमें ये नहीं, उसके बाद फिर एनालिसिस हमें नहीं करना। हम एनालिसिस के अंदर आई वही यूज कर रहे थे, मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, वही आई वही, ये यूज नहीं करने। फिर कुछ डिजास्टर से ऐसे के जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें नहीं करनी ऐसे के अंदर। ऐसे लिखते हुए आपको किन चीजों से बचना है, आपने वो चीजें देखनी है। ऐसे पेपर शुरू में थोड़ा सा लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप ये चीजें, आपको कितनी देर लगेगी चीजें सीखने में? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आ जाएगी कैसे लिखना है। ठीक है, तो विद इन 2 वीक्स, 3 वीक्स या आफ्टर 1 मंथ आप ऐसे लिखने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है जी के जी आर्ग्यूमेंट। जब आप आउटलाइन बनाओगे ना, आउटलाइन के अंदर आपका टॉपिक स्टेटमेंट भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, आपका रेफरेंस भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो जब आपको बताऊंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, उसके बाद जब आउटलाइन बना लोगे, उसके बाद जब आप ऐसे लिख रहे होगे, आप ऐसे में लिखो टॉपिक स्टेट पहुंचे पैराग्राफ पे, आपने आउटलाइन पे देखा टॉपिक स्टेटमेंट बनी हुई है, रेफरेंस भी बना, आपने वहीं से देख के टॉपिक स्टेटमेंट बनानी है जो आपने आउटलाइन में बनाई है। लिंकिंग स्टेटमेंट आपको पता होगा कैसे बनानी है, रेफरेंस भी आउटलाइन में गिवन है, एनालिसिस भी आपको पता है कैसे बनाना है,
कंक्लूजन भी आपको पता होगा कैसे बनाना। तो आपका जो पेन है ना, ये रुकेगा नहीं। ठीक है जी। जो लोग कहते हैं टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, वो सोचते रहते हैं ऐसे के अंदर भाई क्या लिखें क्या ना लिखें क्या लिखें। 3 घंटे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सोचने का काम क्या है, शुरू में आधा घंटा पौना घंटा है आपका सोचने का। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, एसे सिलेक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन, इन 3 चीजों पे आपने सोचना है। उसके बाद आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको पेन रोकने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये था एक पैराग्राफ का हल्का सा स्ट्रक्चर, एक हल्का सा ओवरव्यू कि आपको पैराग्राफ करना है कैसे। एंड लास्ट जो हमारा चीज है वो है हमारी वोकैब। ठीक है, कि अब हमने वोकैब कैसे करनी है। बच्चे क्या करते हैं जी, बुक ले ली, उसमें ए की सीरीज लिखी हुई है, बी की लिखी हुई है, सी की लिखी हुई है, डी की लिखी हुई है, रटना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको ए सीरीज बी सीरीज, ठीक है आप करो, लेकिन तरीके से करो। जब मैं आपको बताऊंगा ना, मैं कहूंगा कि जी जिस वर्ड्स के अंदर ए सी आर आ रहा है ना, उसका मतलब होता है बिटर, उसका मतलब होता है सोर, या जिसको हम कहते हैं तेज। ठीक है जी। अब असर्बिक, एसी या एसीआर, एक्रीमनी, ठीक है, एक्रीमोनियस। अब ये कितने मुश्किल वर्ड्स हैं। ठीक है, कितने मुश्किल वर्ड्स हैं, पहले कभी जिंदगी में पढ़े भी नहीं होंगे आप लोगों ने। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही पढ़े थे। तो क्या अभी मुझे पता है इसका मतलब ये है, मैं जब ये मतलब आ रहा है, ठीक है जी, हम कहेंगे जी एक बड़ा बिटर टेस्ट दिया है गवर्नमेंट को फ्लड्स ने, तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लो। ठीक है, इसी तरह से कई आपको वर्ड सिखाए जाएंगे जिनमें आप उनको यूज करके उनका क्या कर देंगे, उनको एज अ कॉन्टेक्स्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं वोकैब को। आपका ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन वोकैब अच्छी हो जाएगी। ये तरीका वोकैब करने का। और लास्ट में आपको बताऊंगा जी, लास्ट की आज की क्लास में एक एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसे करने के जो गुर है ना, ऐसे पास करने का, सीएसएस पास करने का, वो 3 चीजें। सबसे पहले क्या है जी, आपकी रीडिंग है। आपने रीडिंग करनी है, फिर आपने राइटिंग करनी है, फिर आपने इवैल्यूएशन करवानी है, और फिर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये 4 चीजें हैं जो आपको सीएसएस पास करवा दें। आपने रीडिंग, आप हर सब्जेक्ट पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, उनकी बुक्स पढ़ोगे, यूट्यूब से सुनोगे, लेक्चर सुनोगे, वो आपकी रीडिंग नहीं आता ना। फिर आप जो सुनोगे उसको लिखने की कोशिश करोगे, टेस्ट करोगे, मॉक्स करोगे, असाइनमेंट्स लिखोगे, अपने पास बैठ के लिखोगे, ऐसे सॉल्व करोगे। लास्ट चीज आती है इवैल्यूएशन। ठीक है जी। लास्ट चीज क्या आती है जी? इवैल्यूएशन। कि भाई उसको किसी अच्छे टीचर से आप इवैल्यूएशन करवाओगे और जो फीडबैक रहेगा उसको बात करके आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, फिर जाके सीएसएस होता है। ठीक है, फिर जाके सीएसएस होता है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।